आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। Welcome to the Divisional Public School and College Sahiwal, and I am Maryam Firdaus, junior teacher from afternoon school. So class 2, are you ready for the maths class? Yes, you should be. But before starting our lesson, as always, there is a message of the day. That smile, it's sunnah. बेटा हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी काम किए उन्हें हम सुन्नत कहते हैं। और एक सुन्नत ये भी है कि जब भी किसी की तरफ देखो या जब भी किसी से मिलो तो हमेशा स्माइल करते हुए मिलो। ठीक है, एक तो ये अच्छा काम है, सुन्नत है, और दूसरा हमें अल्लाह ताला की तरफ से नेकियां भी मिल जाएंगी। ओके, नाउ बेटा यू हैव लर्नड दैट 2 + 2 = 4। इसी तरह की एक सीधी लाइन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने एडिशन की हुई है ना, इसको कहते हैं लीनियर एडिशन। लीनियर मीन्स इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, उसके बाद आपने एक एडिशन की जिसमें आप टॉप टू बॉटम एक डिजिट ऊपर लिखा होता था और एक डिजिट बिल्कुल उसके नीचे लिखा होता था, टेंस एंड वंस मेंशन होते थे और आप उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, ये भी किया है ना आपने। इसको हम कहते हैं वर्टिकल एडिशन। ठीक है, आपने अभी तक 2 टाइप्स ऑफ एडिशंस पढ़ ली हैं, लीनियर एडिशन एंड द वर्टिकल एडिशन। अब मैं आपसे एक थर्ड टाइप ऑफ एडिशन इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, दैट इज एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, let's see the objectives of our lesson. So beta, by the end of this lesson you will be able to identify the addition keywords. Then there will be steps to solve an addition word problem. So the contents: definition of word problem, keywords for addition word problems, steps to solve problem, and then we will practice some examples. So first of all, we have to know that what is a word problem. It is a new term for you, so I'll explain. बेटा अ शॉर्ट स्टोरी विद डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी होगी जिसमें कुछ भी बताया गया होगा और उसमें डिफरेंट नंबर्स भी बताए गए होंगे। ठीक है, तो आपने जब ऐसी स्टोरी कहीं पे भी आपको मिले तो आपने कहना है दैट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब बेटा इस वर्ड प्रॉब्लम में जो नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मींस माइनस कर सकते हैं, फिर हम उनको टेबल्स पढ़ के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और हम उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, हर तरह की वर्ड प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है? तो उसके लिए बेटा हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं की वर्ड्स। की मीन्स चाबी। ऐसे ही होता है ना, जो चाबी होती है, की होती है, वो लॉक को ओपन करती है। इसी तरह हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स की जो लॉक हैं उनको कौन सी की ओपन करेगी? दैट विल बी की वर्ड। ठीक है, ओके, की वर्ड्स फॉर एडिशन। अब एडिशन, अब हमारा टॉपिक तो एडिशन वर्ड प्रॉब्लम है, सो वी विल डिस्कस द की वर्ड्स फॉर एडिशन। अब वो कौन कौन से होंगे? यू आर वेरी वेल फेमिलियर विथ टोटल। टोटल मीन्स ऑल द थिंग्स, ऐसे ही है ना। देन ऑल टुगेदर, ये भी है, ऑल टुगेदर मीन्स सब कुछ। बोथ, अगर दो चीज़ें हैं तो वो दोनों। सम, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको सम कर लेना है, उनका टोटल कर लेना है। इन ऑल, अब जितनी भी चीज़ें 1 2 3 4 सब हैं वो भी सारी आ जाएंगी। प्लस, प्लस तो आपको बिल्कुल पता है कि एडिशन के लिए यूज़ होता है। देन ज्वाइन, अगर आपके पास 2 3 4 5 चीज़ें हैं उनको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, ऐड, ऐड भी आपको पता है प्लस को कहते हैं। एंड कंबाइन, कंबाइन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को ज्वाइन कर देना। सो बेटा जब भी ये वाले कीवर्ड्स किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे, यू विल नो दैट वर्ड प्रॉब्लम इज ऑफ एडिशन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? बेटा these are very easy steps and it will help you a lot to solve the word problem. Not only the addition word problem but all the word problems relating to all the functions. ठीक है, अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लो तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। So I have a strategy that is cubes.
CUBES, cubes. ठीक है, these all the words CUBES stands for some statements. Those statements will help you to solve the word problem. Let's see. C for सर्कल द नंबर्स. बेटा मैंने आपको बताया वर्ड प्रॉब्लम इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद सम नंबर्स. तो जो भी उसमें नंबर्स होंगे आपने सबसे पहले फॉर द फर्स्ट आपने उनको सर्कल कर देना है. जो भी नंबर्स है 1 है 2 है 3 है जितने भी नंबर्स हैं उनको आप सर्कल कर दोगे. देन यू फॉर अंडरलाइन द क्वेश्चन. हर वर्ड प्रॉब्लम की लास्ट स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन होता है. आपने क्वेश्चन को अंडरलाइन कर देना है. 2 स्टेप्स हो गए. आपने नंबर्स को सर्कल कर दिया और आपने क्वेश्चन को अंडरलाइन कर दिया. देन इज बी. व्हाट डज स्टैंड्स फॉर बी? बॉक्स द कीवर्ड्स. और आपको अभी पता चल गया है कि एडिशन के लिए कीवर्ड क्या होते हैं. जो भी कीवर्ड्स उस क्वेश्चन में होंगे, उस वर्ड प्रॉब्लम में होंगे, यू विल बॉक्स देम. ठीक है. नाउ ई, एवेल्यूएट एंड एग्जामिनेट. बेटा अब आपको सारे स्टेप्स पता चल गए हैं. आपको ये भी पता चल गया है कि इसको एडिशन करना है, इसमें क्वेश्चन क्या है, और हमने नंबर्स को भी देख लिया है कौन से हैं. अब हमने उसको चेक करना है कि हमने इसको कैसे परफॉर्म करना है. एंड एट द लास्ट वी विल सॉल्व एंड चेक. हम जब उसको सॉल्व कर लेंगे तो हम फिर उसको चेक करेंगे दैट आवर क्वेश्चन और आंसर इज़ राइट और रॉन्ग. ठीक है. सो दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व एनी वर्ड प्रॉब्लम. ओके, नाउ आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू. ठीक है, ये आपको क्लियरली बता देगी कि हमने क्यूब्स की स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है. इन अ क्रिकेट मैच शाहिद मेड 53 रन्स, मोइज मेड 41 रन्स. हाउ मैनी रन्स दे मेड ऑल टुगेदर. लास्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी आ गया है कि इन दोनों ने मिलके कितने रन्स बना लिए. बेटा फॉर द फर्स्ट टाइम आपने उस जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है. ठीक है, आपको उसके क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे. सो जब हमें ये समझ आ गया है कि शाहिद ने 53 रन्स बनाए हैं, मोइज़ ने 41 रन्स बनाए हैं, देन वी हैव टू कैलकुलेट द रन्स ऑल टुगेदर. तो हम क्या करेंगे, हम क्यूब्स की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे. सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? सी फॉर सर्कल द नंबर्स. लेट्स डू इट. फर्स्ट नंबर इज़ 53 रन्स, मैंने उसको सर्कल कर दिया. दैन इज़ 41 रन्स, आई हैव सर्कल्ड द 41 रन्स. ठीक है, सी इज़ डन. नाउ द टर्न फॉर यू फॉर अंडरलाइन द क्वेश्चन. और मैंने आपको बताया था एवरी वर्ड प्रॉब्लम हैज़ द क्वेश्चन इन इट्स लास्ट लाइन. सो देयर इज़ हाउ मेनी रन्स दे मेड ऑल टुगेदर, और लास्ट पे बेटा क्वेश्चन मार्क भी है. तो ये क्वेश्चन है, आपने इसको अंडरलाइन कर दिया. एंड एट द थर्ड बी फॉर बॉक्स द कीवर्ड. और इस क्वेश्चन में, इस वर्ड प्रॉब्लम में, व्हाट इज़ द कीवर्ड? ऑल टुगेदर. And I have made a box around it. Now we have to solve it. Let's do it. I have written the statement again for you. Again I have made the circles, underlined the question and boxed the keyword. Now beta, whenever we solve any word problem, we call it solution. ठीक है, solution means to solve anything. So we write solution at the top. We will make short statements, mini statements. हम 2-2, 3-3 वर्ड्स की स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उनके आगे हम लिख देंगे उनके रेलेवेंट जो भी नंबर होगा. ठीक है. सो फर्स्ट वन वाज शाहिद मेड रन्स. बेटा फर्स्ट जो बॉय था वो शाहिद था और उसने कितने रन्स बनाए, हमने उसके नंबर्स को उसके सामने लिख देना है. इक्वल लगाते हैं और नंबर्स लिख देते हैं. नंबर और स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए वी विल यूज़ द इक्वल. ठीक है. देन वी विल राइट 53. शाहिद के कितने रन्स थे? 53. देन वी विल टॉक अबाउट मोइज मेड रन्स. हाउ मेनी रन्स? इक्वल लगाएं और 41 रन्स. ऐसे ही है ना, हमारी 2 स्टेटमेंट्स हो गई हैं नंबर्स वाली. अब थर्ड स्टेटमेंट हमारी बनेगी क्वेश्चन की. सो दैट विल रन्स मेड ऑल टुगेदर. जो उन दोनों के रन्स ऑल टुगेदर उनको ऐड करके आएंगे वो हमने बताने हैं. बिल्कुल पहले वाली दोनों स्टेटमेंट्स की तरह हम इक्वल लगाएंगे और देन हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन में, इस वर्ड प्रॉब्लम में कौन सी स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर रहे हैं. एंड वी नो दैट फ्रॉम द कीवर्ड दैट वी हैव टू ऐड दीज 2 नंबर्स लाइक दिस. ठीक है, 53 प्लस
41 and you know very well that plus is the sign for addition, right? ये हो गया बेटा हमारी स्टेटमेंट्स. हमने 3 स्टेटमेंट्स बनाई है. 2 स्टेटमेंट्स फॉर द नंबर्स एंड द थर्ड स्टेटमेंट विल शो द क्वेश्चन. इट विल शो द ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. अब इसके बाद हम करेंगे वर्किंग. वर्किंग में हम बेटा इसको वर्टिकली सॉल्व करेंगे लाइक दिस. हमारे पास 2 नंबर्स थे 53 एंड 41 और उसके ऊपर हमने टेंस एंड वंस भी लिख दिए हैं. ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व. तो बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस साइड, ये भी आपको पता है कि हम हमेशा एडिशन किस साइड से स्टार्ट करते हैं, वंस से. सो देयर आर द नंबर्स 3 एंड 1 and when we added these numbers 3 plus 1 is equal to 4. I have written 4 as an answer in ones column. ऐसे ही है, ठीक जा रही हूँ मैं, right? Okay, now we will move to the tens column and the numbers are 5 plus 4 is equal to 9. So I have written the answer 9. Clear? ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमारी वर्किंग भी हो गई है. So our answer is now 94. तो अब तक हमने अपनी एक वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट कर ली है. उसके लिए हमने क्या क्या किया था, सबसे पहले हमने क्यूब्स की स्ट्रेटजी अप्लाई की, देन हमने उसका सल्यूशन लिखा. सल्यूशन में हमने 3 स्टेटमेंट्स बनाई. ठीक है, स्टेटमेंट्स बनाने के बाद हमने वर्किंग की, वर्टिकली उसको सॉल्व किया और हमने आंसर लिख दिया. कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. ओनली यू हैव टू फोकस. लेट्स मूव टू सम अदर एग्जाम्पल्स. There are 2 necklaces with 62 and 24 beads. 62 beads and we have to add with it 24 beads necklace. ठीक है? I have made a word problem for you. Aisha counts 62 beads in one necklace and 24 beads in another. How many beads are there all together? Let's apply the cubes strategy. C for circle the numbers 62 beads and 24 beads. Then we have to underline the statement and at the last we have to box the keyword that is all together. Now we will write the solution. First statement, beads in one necklace. Then we will separate it with an equal and the number will be 62. Second statement is beads in another necklace equal and then 24. Now we will make a statement from the question that is beads all together. Again we will write equal and then we have to add these two numbers like this, 62 plus 24. Clear? All the statements are made. Now we will perform its working and we will add it vertically starting from the one side. 2 plus 4 is equal to 6, right? And then tens side, that is 6 plus 2 is equal to 8, right? So the answer is 86. There were 86 beads in the 2 necklaces. Clear? Very good. All the questions are very easy. Just you have to remember that at the first read the statement carefully. Whatever the statement is, whatever the word problem is, you have to read it carefully until you understand it. At the second, circle the numbers, underline the questions, box the keyword. That means you have to apply the cubes strategy. ठीक है, उससे आपका काम बहुत बहुत आसान हो जाएगा. Then you have to write the proper statements. 3 statements बनती होती हैं जैसे हमने अभी बनाई. Then you have to solve with proper working. ठीक है बेटा, स्टेटमेंट्स और वर्किंग ये आपने प्रॉपर तरीके से करनी होती हैं. ठीक है, ओके बेटा, अब होमवर्क का टाइम है. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स की उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ जाएगी. एंड होमवर्क इज़ in Afshan's house there are 15 dogs and 12 cats. How many animals are there all together? आपने क्या करना है, क्यूब्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है और आपने स्टेटमेंट्स बनानी है. देन आपने वर्किंग करनी है, आंसर लिखना है एंड यू विल बी डन. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.